अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जॉइंट फैमिली में रहने वाले वालिदैन और बच्चों की शख्सियत पर क्या नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, क्योंकि फ़ायदे भी हम जानते हैं, नुकसानात भी हम जानते हैं। नुकसानात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि किसी एक घर में चार भाई अगर रहते थे तो चारों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना मुख्तलिफ नहीं होता था। उनकी बीवियां एक ही मार्केट में शॉपिंग किया करती थीं, बच्चे भी कमोबेश एक ही जैसे स्कूलों में तालीम हासिल किया करते थे, खाने भी एक जैसे हुआ करते थे, आउटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं, एक ही घर में अगर तीन भाई रहते हैं तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस बहुत बड़ी खराबियां लेकर आ रहा है। एक का बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, एक का मामूली स्कूल में पढ़ रहा है। एक की बीवी शॉपिंग करती ही ब्रांडेड है, और दूसरी बेचारी के लिए आम मार्केट से शॉपिंग करना मुश्किल हो गया है। एक आउटिंग कर रहे हैं मुसलसल, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से नफसियाती तौर पे बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर जब हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं तो वहां पे एक बड़ा मसला क्या आता है? वो आता है लाइफ में इंटरफेरेंस करने का, आज़ादी का। हमें यह महसूस होता है कि हमारी आज़ादी सल्ब हो रही है, हमसे आज़ादी छीन ली गई है, हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है। नाज़रीन, इंटरफेरेंस तो बढ़ता है। आप खुद सोचिए, अगर एक शख्स अकेले घर में, अकेले फ्लैट में रह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर और एक वो शख्स है जो ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह रहा है, उसकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क होगा। जो अकेला रह रहा है उससे कोई पूछने वाला नहीं है, वो जब चाहे टीवी खोले, जब चाहे बंद करे, दिन में 50 दफा फ्रिज खोले, 50 दफा बंद करे, पंखा खुला हुआ छोड़ के चले जाए, दरवाजा खोले बंद करे, कोई पूछने वाला नहीं है, वो आज़ाद है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में हर दफा आप 2 दफा अगर फ्रिज खोल ले तो आपसे पूछ लेता है, दरवाजा खुला छोड़ दे तो कोई आपसे सवाल करता है, पंखे खुले बंद कर दिए तो सवाल होते हैं, टीवी पे हर हर चीज में सवाल होते हैं। खाने क्या खाने, कपड़े कौन से पहनने, कब जाना है, कहाँ जाना है, लोग आपसे पूछ रहे होते हैं। तो जब आप साथ रह रहे होते हैं तो पाबंदियां बढ़ जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या आप उस अकेले शख्स की तरह रहना चाहेंगे? उसके अगर फायदे हैं तो उसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं। ज्वाइंट फैमिली के अगर नुकसानात हैं तो फायदे भी बहुत सारे हैं। हम जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ा मतलब मसला क्या नजर आता है? हम ये देखते हैं कि अकेले खेलना आसान है, इंडिविजुअली परफॉर्म करना आसान है, टीम में परफॉर्म करना मुश्किल है। लोग टांगे खींच रहे होते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह, पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो बड़े रिजल्ट्स आते हैं वो टीम बिल्डिंग के साथ ही आते हैं। नाज़रीन, इंटरफेरेंस जब हमारी जिंदगी में होता है तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वालदेन के ऊपर और बच्चों के ऊपर। ये सबसे अहम पॉइंट है हमारी आज की डिस्कशन का। जब इंटरफेरेंस हो रही होती है जिंदगी के अंदर, तो जो माएँ होती हैं वो ज़्यादा इरिटेट होती हैं कि देखें सास ससुर पाबंदियां लगा रहे हैं, या जो जेठ हैं वो एतराज़ात कर रहे हैं, जिठानी एतराज़ात कर रही हैं। वो ये सारी की सारी बातें बच्चे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। नाज़रीन, जब भी हम खास तौर पे ज्वाइंट फैमिली में, या वैसे भी जब जो लोग अलग रह रहे हैं वो भी जब बात कर रहे होते हैं अपनी सास ससुर के बारे में, नंदों के बारे में, वो अगर थोड़े अरसे के लिए भी आ जाती हैं, चंद घंटों के लिए भी आ जाते हैं, तो उनके जाने के बाद उनकी बुराइयां हो रही होती हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कर दिया। सब जगह नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगह पैसा होता है ना। इन बातों का क्या असर पड़ता है? बच्चे जब ये देखते हैं कि हमारे बाप को रोक टोक करने वाला उनका बाप और उनकी माँ भी नहीं है, यानी हमारे दादा और दादी हमारे वालिद को कुछ नहीं कह सकते, हमारी फुप्पियां हमारे अब्बू को कुछ नहीं कह सकती, हमारे ताया हमारे अब्बू को कुछ नहीं कह सकते, ये इंप्रेशन मिल रहा है कि वो लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे यही सीखते हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए। जैसे ही थोड़ी सी उनके अंदर अकल आती है, जैसे ही वो रीजनिंग, बहस करने की पोजीशन में आते हैं, तो हमें सवाल करते हैं कि आप हम पे क्यों इतने पाबंदियां हम पर लगा रहे हैं? मोबाइल अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारी लाइफ है, आपको राइट नहीं है। हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसा हेयर स्टाइल रख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ है ये। कॉप मेयर एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आर्ट कॉरपोरेशन के अमेरिका में सदर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं कामयाबी पे। वो कहते हैं कि मशरिक में आज भी अच्छी तरबियत हो रही है,
وہاں پہ شخصی آزادی کی بات نہیں ہوتی. شخصی آزادی نے مغربی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہاں پہ والدین بچوں سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ کی بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ والدین بچوں سے ڈرتے ہیں, یہاں پہ ٹیچر بچوں سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے آزادی کی بات کرنا شروع کر دی. آزادی ضروری ہے, لیکن آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں, رشتوں کی محبت بھی ضروری ہے. ناظرین, مجھ سے والدین یہ بھی بہت کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں رہنا کتنا مشکل ہے, آپ جوائنٹ فیملی کی حمایت مت کیا کریں. میں جوائنٹ فیملی کی حمایت کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ تو بتانا چاہتا ہوں نا, جیسے میں ٹریننگ کرواتا ہوں, اب میں کسی آفس میں جاؤں اور لوگ یہ کہیں کہ ہم اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہیں, تو میرے پاس دو آپشن ہے نا. میں ان سے کہوں جاب چھوڑ دو, کیوں رہ رہا ہوں اس جگہ پہ. یہ دوسرا آپشن میرے پاس کیا ہے, میں انہیں یہ سکھاتا ہوں کہ اسی جاب میں رہتے ہوئے اچھا پرفارم کیسے کرنا ہے, خوش کیسے رہنا ہے, کامیابیاں کیسے حاصل کرنی ہے. آپ سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہیں نا, جب تک رہ رہے ہیں اس کو انجوائے کرنا سیکھیں, وہاں خوش ہونا سیکھیں. اب آپ پھر سوال کریں گے خوش رہ نہیں سکتے. رہ سکتے ہیں, ہزاروں لاکھوں فیملیز رہ رہی ہیں. یقین نہیں کریں گے آپ, جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتا ہوں یونیورسٹی میں, بڑے ہو چکے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جوائنٹ فیملی اچھی ہے بری ہے, تو آدھے سے زیادہ لوگ ابھی بھی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں. تو وہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم جوائنٹ فیملی میں خوش ہیں. کچھ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو ناظرین, خوش بھی رہ رہے ہیں لوگ, پریشان بھی ہیں. کرنا کیا ہے آپ کو اس پوری صورتحال کے اندر, جہاں لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں, جہاں چاچا تایا آپ کے بچوں کو مار بھی رہے ہیں, جہاں پہ پھپھیاں انٹرفیئر کر رہی ہیں, جہاں دیورانیاں جٹھانیاں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, اس پوری سچویشن کے اندر آپ اپنے بچوں کا نقصان نہیں کیجئے. اس وقت بچوں کے نقصان کرنے کا مطلب ہے فیوچر میں ان کا بھی نقصان کرنا اور اپنا بھی نقصان کرنا. کل کھڑے ہو کے آپ سے سوال کریں گے کہ میرا بڑا بھائی کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, میری بہن کون ہوتی ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والی, اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے. میری لائف ہے, پرسنل لائف ہے. ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے اندر اچھے انداز سے رہیں, تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں, پازیٹیو باتوں کو فوکس کریں. جیسے جیسے آپ پازیٹیو باتوں کو فوکس کریں گے, بچے آپ کی پازیٹیو باتوں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. نیگیٹو باتوں کا نقصان بعد میں نظر آتا ہے, حال میں ہی ہوتا ہے کہ بچے آپ کی ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں. بس ہمدردی حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کو فیوچر میں؟ نقصان ہوتا ہے. بعد میں وہ آپ کو غلط کہتے ہیں کہ آپ غلط تھے, بعد میں وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں. تو ناظرین, ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے, بچوں کے سامنے کسی کی برائی مت کریں, کسی کی غیبت نہیں کریں, شکوہ شکایت نہیں کریں. بچوں کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ ظاہر کیجیے. بچوں کے سامنے شکر گزار جتنے زیادہ بنیں گے, آپ کے معاملات ویسے بھی بہتر ہوں گے, حال میں بھی بہتر ہوں گے, مستقبل میں بہتر ہوں گے. اور اس کا آسان ترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ آپ گریٹیٹیوڈ لسٹ بنائیے. روزانہ بچوں کے ساتھ مل کے شکر گزاری کی لسٹ بنائیے. بچوں کا فوکس ہونا شروع ہو جائے گا پازیٹیو باتوں کی طرف. اور دوسری بات, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں خوشی خوشی کس طرح سے رہنا ہے, تو میں اس ڈسکرپشن کے اندر ایک ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ویڈیو دیکھیے گا, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کیجیے. زندگی بہت خوبصورت ہے, زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.